नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। इस समय मैं रुद्राक्ष सेंटर पहुंच चुकी हूं और यहां पर एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये इवेंट अन इवेंट की तरह नहीं है, ये अपने आप में खास है और अलग है। दरअसल आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इवेंट किया जा रहा है जेस्ट एंटरटेनमेंट और अगोल की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि एक दौर आया था जब सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। 2-2.5 साल पहले कोविड ने अपने प्रकोप में सबको ले लिया था। उससे देश ही नहीं, पूरी दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। और इस बीच जब सब अपने अपने घरों में कैद थे तो कुछ योद्धा थे जो घरों से बाहर निकले, मानवता का मिसाल पेश की और लोगों की मदद की। इन योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आज ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इसकी तैयारी काफ़ी समय से हो रही है और आज वो दिन आ चुका है। आज उन सभी योद्धाओं को उनके परिश्रम का फल मिलने जा रहा है, या तो कह सकते हैं कि उनकी इस मानवता के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि मेरे साथी ने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा अवार्ड शो है, जैसे कि फिल्म फेयर और बाकी अवार्ड्स होते हैं वैसे ही। जी हाँ, आपने सही सुना। इस अवार्ड फंक्शन में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जैसे कि अनूप जलोटा हो गए, सदगुरु हो गए और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। और साहिल सोलंकी भी इसमें आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़े सिंगर हैं। और ऐसे ऐसे बहुत लोग इस अवार्ड फंक्शन में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसलिए आप बनी रहिए और देखते रहिए ये प्रोग्राम हमारे साथ। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम जेड न्यूज़ है और जेड न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको कैसा लग रहा है काशी में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सबसे ज़्यादा तो खुशी ये है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है, इसका ये पहला कार्यक्रम, और उस पहले कार्यक्रम में मुझे गाने का अवसर मिल रहा है। कुछ भगवान की विशेष कृपा मुझ पर होगी तभी ये हो सकता है। और ऊपर से श्री सदगुरु महाराज हमारे साथ हैं, इनकी भी आशीर्वाद और कृपा से संभव हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोग आए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपके शहर में इतना कमाल का ये ऑडिटोरियम तैयार हुआ है। इसका आनंद लीजिए। और ये संभव तभी हो सकता था जब हमारी बागडोर देश की मोदी जी का हाथ है, तभी ये संभव हो सकता था और संभव हो गया। और इस अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बनारस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पे ये अवार्ड रखा गया है काशी योद्धाओं के लिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये कि काशी योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। और मैं इसके लिए यहाँ के जो आयोजक हैं उनको बधाई देता हूँ कि ये सोच बहुत अच्छी सोच है और हर वर्ष ये बहुत ही अच्छे रूप में, बड़े रूप में आयोजित होना चाहिए। 2 शब्द काशी वासियों के लिए अगर आप कह दें। काशी वासियों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही कही जाती है कि हर हर महादेव। ये होते ही आनंद आ जाता है। और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बताइए आपको काशी में आकर कैसा लग रहा है? काशी ये मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ पर आना वैसे ही है जैसे अपनी माँ के गोद में आना। ये सही बात है। इसका मुझे अफसोस भी है कि मैं बहुत कम आ पाता हूँ, क्योंकि अब पूरा विश्व एक कुटुंब है। लेकिन जब भी मैं बनारस में आता हूँ, लगता है कि माँ के आंचल में आ गया हूँ, तो मुझे अपार आनंद हो रहा है। और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत। मैंने अनूप जी ने भी विश्व में बहुत यात्राएं की, अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम देखे, लेकिन ये भी बहुत सुंदर और प्रशंसनीय एक सेंटर है। तो मैं आप सबका, काशी का और इसके निर्माण में जो जो लोग शामिल थे, सबका अभिनंदन करता हूँ। काशी में आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ। पहली बार मैं ZTV के दौरान आया था, जब सारेगामा पर चल रहा था। अभी आइडल के बाद आया हूँ यहाँ पे। और अजय सर, उदय सर, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे सम्मानित होने जा रहा हूँ। उदय जी आइए आप। अरे मैं हूँ साथ में। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतने प्यारे लोग इधर बनारस में। उदय जी बोलिए। इतने बड़े हम लोग इनके फ़ैन हैं और इट्स रियली वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटायर वाराणसी कि आज साहिल जी हम लोग के साथ हैं। और ये तो आजकल क्या कहते हैं ना, वो टीवी पे छाए हुए इंडियन आइडल में। और जब से ये सेकंड इनिंग में इतने बेहतरीन उन्होंने गाने सुनाए हैं कि हिमेश रेशमिया हो और जो बड़े बड़े जो भी हैं, जो हम लोग के क्रिटिक्स, वो तो बिल्कुल उछल पड़ते हैं इनके गाने को सुनकर। आज फिर हम लोग सुनेंगे सर को। और इस अवार्ड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है। और ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खुला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मेरे लिए परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात है।
एक कलाकार, शास्त्रीय संगीत का, काशी का ही निवासी हूँ। आज इस अवार्ड शो में आए हैं यहाँ पे, कैसा लगा? क्योंकि बनारस में इस तरह का प्रोग्राम पहली बार किया जा रहा है, योद्धाओं के लिए कुछ किया जा रहा है, वो भी जो कोविड काल में किए हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है और ये जो ऑर्गेनाइज करना है इतनी बड़ी बात है, इतने सारे काशी योद्धाओं को पुरस्कार सम्मान देना, और उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं कि हम लोग भी अपनी शुभकामना व्यक्त करेंगे और ईश्वर से यही चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे समाज में कर्तव्य बोध बना रहे ताकि लोग सेवा भाव से सेवा करें। योद्धाओं के लिए कोई दोस्त सकते बस इन योद्धाओं के लिए तो इतना बड़ा हमारे हृदय में मतलब उनके लिए एक स्थान है कि मैं उन योद्धाओं को प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया। अवार्ड शो में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत सफल और बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग बनारस में कहा जा रहा है पहली बार ऐसा बनारस में एकदम पहली बार हो रहा है और जिस उद्देश्य के लिए हो रहा है वो उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना के जो मतलब काशी योद्धा गौरव सम्मान ये जो है उस कालखंड में कुछ ही समय भी बीता है और लोगों ने कितनी मतलब पीड़ाएं सही हैं, कितने दुख सहे हैं, और ऐसे समय में भी ये वॉरियर निकल करके और अपने घरों से और बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से लोगों ने काम किया है। तो ये इस तरह का सम्मान समारोह अपने आप में ये बड़ा गौरवशाली है और हमें लग रहा है कि काशी में ये चीज़ें अब नियमित रूप से होनी चाहिए। जब भी जिस भी तरह की चीज़ों को सम्मान मिले, लेकिन ये होना चाहिए और यही ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए हमारी। योद्धाओं के लिए कुछ खास आप बोलना चाहिए? योद्धाओं के लिए यही है कि कभी रुकने वाले नहीं, कभी थकने वाले नहीं, कभी झुकने वाले नहीं। ये लोग जो है जिन्होंने अपने मन के अंदर से सारे डर को निकाल करके और दूसरों के डरों को दूर किया है, यही उनके लिए हमारा शब्द है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी अवार्ड शो जो शुरू हुआ था, कई लोगों को सम्मान भी मिल चुका है। जो हमारे बनारस के योद्धा हैं उन्हें सम्मान मिल चुका है, तो आइए उनसे बात करते हैं। उनमें से एक हैं ऑरेंज कैफ़े, जिन्होंने बहुत ही अलग और बहुत ही हटके काम किया। आइए उनसे बात कर। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको यहाँ सम्मानित किया गया। कितनी टीम मिलके आप काम करते हैं? यहाँ हम 4 लोग टीम में मिलके काम करते हैं। उसमें अजय सर हैं हमारे, वो हमको सबको सपोर्ट करते हैं। अजय सर एक्सनेट वाले हमको सपोर्ट करते हैं। कैसे कैसे आपने शुरू किया था इस कोविड काल में लोगों की मदद करना, वो ज़रा बताएं। कोरोना काल में ऐसे करने सपोर्ट करना था वो किए, मतलब देखें रोड पे लोग खाने के लिए बहुत तड़प रहे थे, भूखे मर रहे थे, तो हम सब लोग टीम में बात हुआ कि एक ऐसा कुछ किया जाए कि लोग जो ताकि खाना पहुंच सके उन लोगों को। जानवरों की सेवा कैसे आपने सोचा? लोग जो कि जानवरों से डरते हैं, कटवट जाता है, उन्हें घिन करते हैं, कैसे किया आपने ये सब? मैम मुझे तो प्रेरणा उनको देखकर उनके पैरों से, उनके हाथों से ब्लड आना, उनको किसी वजह कोई मारता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है मैम। अपने घरों के बाहर मैम वो सारे जीव, बहुत सारे बच्चे दिए थे, अगल बगल वाले ने उन्हें जहर दे दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैं उन्हें रोज़ दूध पिलाती थी मैम, और उनके इसकी वजह से मैं कई जानवरों को अपने घर में रखा और निप्पल से दूध पिला के मैम बड़ा। क्या ऐसे सोचे कि कई सारे जानवर ऐसे होंगे जो बेवजह माँ के मर जाते होंगे, कि बेवजह किसी सहारा के बन जाते होंगे, उनका भी रहना इस दुनिया में ज़रूरी है। ये काशी योद्धा का सम्मान मुझे नहीं, ये काशी के लोगों को मिला है। हम तो एक माध्यम है, क्योंकि हम तो रोड पे थे, लेकिन काशी के लोग भी रोड पे थे और काशी के लोग हमारे इस हर सेवा कार्य में, किसी का अंतिम संस्कार हो, किसी को घाट, किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, किसी कहीं पहुंचाना हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की मदद हो, तो काशी के लोग हमको फ़ोन करते थे, हमको सूचना देते थे और हमारे लिए सेवा कार्य में खड़े रहते थे। तो इसलिए असली हकदार काशी के लोग हैं, हम तो एक माध्यम हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन लोगों की मदद कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, कभी कुछ दिमाग में नहीं आया? जब कोरोना काल नहीं था उसके पहले से भी सेवा कार्य चलता, लेकिन कोरोना काल आया तो हर आदमी के अंदर डर था। कहीं ना कहीं वो डर मेरे अंदर इसलिए नहीं था क्योंकि उससे बड़े बड़े सेवा कार्य, घाव, गंभीर मरीज मिलते रहे, लेकिन कभी डरा नहीं। और ये भी पूरा हो गया। अब पता चला कि जो कोरोना काल जहाँ लोग डरते थे, वहाँ हमें एक हौसला और हिम्मत मिला और लोगों की मदद करते रहे।
अब आगे क्या करना है? आगे भी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। की नगरी में एल्गोल फिल्म द्वारा जो आयोजित प्रोग्राम है काशी योद्धा गौरव सम्मान, अपने आप में सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया प्रोग्राम हुआ। इससे मोटिवेशन मिलेगा और लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए, जैसे हमने किया है। और मैं चाहता हूँ जैसे मैं हंसता हूँ तो अन्य लोग भी हंसो और अपनी मुस्कान दूसरों को दे, उनको मदद करने का नाम। अब तक आपने कितने लोगों की मदद की होगी? ऐसे काउंटलेस है। जब मैं दुर्गा कुंड चौकिन जा रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कोशिश ये रहती है कि लोगों की मदद की है मैंने। जो भी मेरे पास आया, कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि लोगों की मदद नहीं की। लोगों की जितना हो सके मैंने मदद की है। बनारस में इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी नहीं, ये द वेरी फर्स्ट टाइम ये ऐसा अवार्ड शो हो रहा है और अपना में सबसे, मैंने बोला सबसे पहला और सबसे बड़ा है। मेरा नाम निहारिका तिवारी है। रोटी बैंक जिसको पहले बनारस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे नहीं जानता है, जिसकी शुरुआत सबको पता है। क्या कहना चाहेंगे, आज इस अवार्ड शो में आई आपको सम्मानित किया गया? मैं मतलब बहुत कम शब्दों में बोलना चाहूँगी। मैं यह अवार्ड किशोर जी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसको शुरू किया और आने वाले समय में जब भी रोटी बैंक का नाम लिया जाए तो किशोर जी का ही नाम रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और आज वो हमारे बीच में नहीं है। जो हमारी भी, मेरा पर्सनली बहुत नुकसान हुआ उनके जाने से। मैं बस यही चाहती हूँ, जो उनका सपना था कि कोई भी भूखा ना सहे, वो हमेशा पूरा होता है। फिर आपको ये अवार्ड पाकर कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से आज जो ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसके लिए मैं अजय जायसवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उस समय ऑक्सीजन का इतना क्राइसिस था, आपके दिमाग में क्या आया तुरंत कि ऐसा आपने प्लांट लगवाया? आपके दिमाग में ऐसे क्या हिट किया? जिस तरह की परिस्थिति उस समय थी और जिस तरह उस विभीषिका में मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा कि आज सबसे ज़रूरत ज़्यादा ऑक्सीजन की है, मानवता संकट में है और इसमें कहीं कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि वो टाइम से प्लांट लगे, उस दिशा में प्रयास करके और एक मानवता की रक्षा की, मानवता को संकट से निजात दिलाने के लिए ये प्रयास था, मेरी आत्मा ने मुझे कहा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। कैसे आपने शुरू किया था? बस हमारा तो काम ही था मेन कोविड टाइम में कैसे कैसे सारे पेशेंट्स को मैनेज करना, हॉस्पिटल मैनेज करना और अपनी सेहत का भी ध्यान देना। बस उस समय हम लोगों ने जम के मेहनत की, सारी चीज़ों की तैयारी की और एक अच्छी तरीके से वो काम पूरा हो गया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो इस यहाँ पे सम्मान आपको दिया गया है, कैसा रहा आपको, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से आयोजित किया गया था और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं इसमें और ऐसा सम्मान मिलना सच में एक गौरव की बात है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनवर हुसैन है और मैं अपनी बेटी के नाम से एक ट्रस्ट चलाता हूँ, मरियम मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि मेरी 1.5 साल की उम्र में डेथ की हुई बच्ची की मेमोरीज़ को और इनको ज़िंदा रखने के लिए और उसके नाम पे लोगों की मदद करने के लिए बनी है। तो और अभी तो हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन जब कोरोना में पिछले साल हम लोगों ने लगातार 73 दिन तक लोगों को खाना बांटा और अब की बार ज़रूरत पड़ने पर लोगों को ऑक्सीजन, हमने अपनी एक पर्सनल गाड़ी को एम्बुलेंस बना रखा है, तो उस एम्बुलेंस से हम लोग ज़्यादातर लोगों की मदद करते थे। कंसंट्रेटर ख़रीद रखा है, लोगों को घर में ऑक्सीजन देते थे। कुछ सिलेंडर्स अपने जानने वालों से हम लोगों ने उधार मांगे, खरीदे भी नहीं क्योंकि खरीद नहीं सकता था कोई, और उनको भरवा के रिफ़िल करा के हम लोग ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते थे। अनवर जी, पूछना चाहूँगी कि आज जो सम्मान आपको मिला, इस तरह का सम्मान पहले भी मिल चुका है या फिर आज कुछ अलग है? देखिए, सम्मान, किसी भी सम्मान को हम किसी सम्मान से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी ने अगर हमको एक गुलाब भी दिया है या कोई फूल का टुकड़ा भी दिया है तो वो भी, उसकी भी वैल्यू इतनी बड़ी है। लेकिन हाँ, ये मंच बहुत बड़ा था। शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि लोगों के किए कामों के लिए उनको इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखा आपने, रुद्राक्ष सेंटर में एक अलग ही तरह का यहाँ प्रोग्राम मनाया गया। यहाँ पे काशी के योद्धाओं को सम्मानित किया। जी हाँ, बिल्कुल इन्हें योद्धा ही कहेंगे। जब अपने अपने घरों में लोग थे तो उस वक्त ये योद्धा बाहर निकल कर लोगों के लिए मानवता के तौर पर और एक मदद के तौर पर काम किए हैं और अब भी कर रहे हैं। उन्हें सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें Z News डिजिटल मीडिया के साथ। मैं सुमन, कैमरा पर्सन उमा के साथ।